नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल सनराइज में। आज बात करेंगे भारत की विदेश नीति की। खास संदर्भ एक तरफ अमेरिका के टैरिफ हमलों का, जिनमें लगातार मोदी और ट्रंप की केमिस्ट्री की बात करते करते हम अचानक वहां पे पहुंच गए हैं जहां पे अमेरिका ने न केवल हमारे ऊपर टैरिफ बम फोड़ा है, सबसे ज्यादा टैरिफ हमारे ऊपर लगाया है, बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप और उनके जो साथी हैं वो भारत को अपमानित करने वाले बयान दे रहे हैं। वो हमको रशिया का लॉन्ड्रोमैट बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जो रशिया और यूक्रेन वार है वो मोदी वार है। एक तरफ हमारी कूटनीति यहां तक पहुंची है, 3 दशक से लगातार भारत अमेरिका के संबंध अच्छे हो रहे थे, जिनमें सबसे बड़ी भूमिका तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की रही। न्यूक्लियर डील हुई और बहुत सारी चीजें आगे बढ़ी। उसके बाद से फिर मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पर्सनल डिप्लोमेसी की, भारतीय मीडिया पर्सनल केमिस्ट्री की बात कर रहा था। दूसरी तरफ चाइना, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी के चाइना से बहुत अच्छे संबंध रहे। वो केवल बहुत बात के बयान हैं, लाल लाल आंखों वाले। उन्होंने लगातार सीएम गुजरात रहते हुए चाइना से कोऑपरेट किया, चीन से खेल से लेकर के व्यापार तक के रिश्ते बनाए। उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने, 18 मीटिंग्स उनकी जिनपिंग के साथ हैं, जिसमें 7 तो भारत और चीन के अंदर। 2014 में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मोदी पूरे 5 बार चाइना गए और 2 बार उन्होंने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को भारत बुलाया, साबरमती में झूला झुलाया, मामल्लपुरम में झींगा खिलाया। और उनका परिणाम क्या हुआ? 2 कूटनीतियों का परिणाम। ट्रंप से पर्सनल केमिस्ट्री में उन्होंने भारत की कूटनीति को, भारत की विदेश नीति को एम्बरेस किया। बाई पार्टीजन रही है हमेशा हमारी डिप्लोमेसी। किसी भी देश के चुनावों में हस्तक्षेप नहीं करना होता है, वो उसका इंटरनल मामला होता है। लेकिन मोदी जी गए और वो वहां पे अब की बार ट्रंप सरकार कह के चले आए, जिसका भारतीय गोदी मीडिया ने बहुत स्वागत किया। दूसरी तरफ चीन के साथ भी उन्होंने पर्सनल केमिस्ट्री दिखाई, जो अपने आप में स्तब्धकारी था कि एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ चीन, दोनों को आप एक साथ साध रहे हैं, कैसे साध रहे हैं। लेकिन चीन के साथ जो पर्सनल रिलेशनशिप्स थे मोदी जी के जिनपिंग के साथ भारत और चाइना के अंदर जो मुलाकातें, 5 मोदी जी के चीन दौरे और 2 भारत में जिनपिंग के दौरे, जिसमें मोदी जी इस स्तर तक गए कि उन्होंने किरण रिजिजू जो अरुणाचल से आते हैं, जिस पर चीन अपना दावा करता रहता है कि वो चीन का हिस्सा है, उन्होंने साबरमती मीटिंग में, साबरमती जो समिट थी उसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे किरण रिजिजू, लेकिन उनको नहीं बुलाया। वहां से जो रिश्ता चला वो गलवान तक गया। तो जो सवाल बनता है कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, मुक्तिबोध ने पूछा तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है पार्टनर। अब सवाल यहां तक आ गया है कि तुम्हारी विदेश नीति क्या है नरेंद्र। क्या भारत के पास, नरेंद्र मोदी सरकार के पास कोई विदेश नीति है? हम एक तरफ एससीओ में गए, अभी मई में ऑपरेशन सिंदूर के समय भारतीय सेना अध्यक्ष ने खुल के कहा था कि भारत एक नहीं 3 मोर्चों पे लड़ रहा था, कि भारत केवल पाकिस्तान से नहीं, चाइना और तुर्की से भी लड़ रहा था। चीन ने पाकिस्तान को हथियार दिए, चीन ने पाकिस्तान को इंटेलिजेंस इनपुट दी, तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन्स दी और भी हथियार दिए। और चीन के अंदर ये समिट हुई तियानजिन के अंदर, जिसमें मोदी जी 2018 के बाद नहीं गए थे। गलवान में अनप्रवोक्ड हमले में हमारे 20 सैनिक कर्नल संतोष बाबू के साथ साथ शहीद हुए थे। उतना सीनियर ऑफिसर जो बिना युद्ध के मारा गया, और उनके साथ 19 और सैनिक। 2018 के बाद से जो फ्रीज था रिश्तों में वो तोड़ा। वहां पर जाकर हमको क्या हासिल? बेशक गोदी मीडिया में फाइन रिलेशनशिप्स चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन सवाल बनता है कि हमारी कूटनीति क्या है? वन समिट टू अनदर समिट, एक यात्रा से दूसरी यात्रा, एक मुलाकात से दूसरी मुलाकात। जब हम एससीओ में जा रहे थे उसी वक्त हमारा एक प्रतिनिधिमंडल
हमारी भारतीय सेना का एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास करने अलास्का गया हुआ है। तो एक तरफ आप शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ भारतीय सेना का एक हिस्सा, एक प्रतिनिधिमंडल अलास्का यूएस के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रहा है। एससीओ साफ साफ एक यूरेशियन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, आप उसके भी हिस्सा हैं, आप अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे वाणिज्य मंत्री, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल का बयान है कि हम अभी भी अमेरिका से ट्रेड डील के लिए लगे हुए हैं। उनको पूरी उम्मीद है कि नवंबर तक हम ट्रेड डील हासिल कर लेंगे। ये डिप्लोमेसी कुछ समझ में नहीं आ रही। पहली बात, भारत ने नॉन अलाइंड मूवमेंट के लीडरशिप की भूमिका निभाई। तो ये बिल्कुल ठीक है कि भारत जो मल्टीपल पावर सेंटर्स हैं दुनिया में, मल्टीपोलर वर्ल्ड अभी नहीं है, अभी भी बहुत आगे है यूएस बाकी तमाम देशों से, लेकिन चाइना मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक बहुत सिग्निफिकेंट ऑल्टरनेटिव के रूप में उभर रहा है। अगर आप एससीओ समिट की इंटरनेशनल मीडिया कवरेज देखें, मैं देख रहा था न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, द गार्डियन, वॉल स्ट्रीट जर्नल, ला मोंड फ्रांस का, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट हांगकांग का, निक्केई एशिया जापान का, अगर आप उसकी पूरी कवरेज देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये एससीओ की पूरी जीत शी जिनपिंग के खाते में दर्ज हुई है और भारत का नाम उसमें बैकग्राउंड में कि मोदी की उपस्थिति से चाइना में और खासतौर पे शी जिनपिंग ने अपने आप को विश्व नेता साबित किया है। तो आपको हासिल क्या हुआ? मई में ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जिस देश ने खुल के पाकिस्तान की सैन्य मदद की, उसको इंटेलिजेंस दिया, आप उस देश में जाते हैं और वहां से आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं। दूसरी तरफ जो देश आपको लगातार बीते 2 महीने से अपमानित कर रहा है, आपके ऊपर टैरिफ बॉम्ब हो रहा है, आपको रशिया का लॉन्ड्रोमैट बोल रहा है, जो रशिया यूक्रेन वार को मोदीज वार कह रहा है, उसके साथ आप मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं अलास्का में, उसके साथ आप ट्रेड डील के लिए लगे हुए। दिस डजंट मेक सेंस, इसका कोई मतलब नहीं। बाकी देखें, भारतीय गोदी मीडिया केमिस्ट्री की बात करता है। केमिस्ट्री हमने ट्रंप के साथ देख ली। भारतीय कूटनीति को अपमानित करके आपने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दे दिया था। ये वही ट्रंप है, उन्हीं की सरकार है जिसने हमारे ऊपर जो टैरिफ है उनको सैंक्शंस बोला है, प्रतिबंध बोला है। रोग स्टेट्स पे लगाया जाता है, दुष्ट राज्यों पे लगाया जाता है। कोरिया पे, नॉर्थ कोरिया पे सैंक्शंस लगते हैं, आप भारत पे सैंक्शंस लगा रहे हैं। पीटर नवारो भारत को लगातार बोल रहे हैं कि आप डिक्टेटोरियल कंट्रीज के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं, और वहां का जो एनआरआई समुदाय है वो हमारे साथ नहीं। चाइना, मैंने अभी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में उनके साथ था। अभी एससीओ की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो पिछली मिनिस्टीरियल मीट थी, इस समिट की तैयारी के लिए उसमें हमारे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री गए थे। वहां पे एससीओ ने चीन के दबाव में पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा करने से मना कर दिया था और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बिना ज्वाइंट स्टेटमेंट साइन किए लौटना पड़ा था। इस एससीओ मीट में आपका कुल हासिल ये है कि एससीओ ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, स्ट्रॉन्ग निंदा की है, लेकिन उस निंदा के साथ साथ उसने बलूचिस्तान में जफर एक्सप्रेस पे बलूच मिलिटेंट्स के हमले की भी निंदा की। उसने बलूचों को भी आतंकवादी बोला है। आपको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वतंत्रता दिवस पे लाल किले से दिया भाषण याद होगा, जिसमें उन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र किया था। और ऐसे में बलूच आतंकवाद शब्द का प्रयोग एससीओ के टियानजिन स्टेटमेंट में वो सीधे सीधे हमारे ऊपर सवाल खड़ा करता है। बाकी जो बातें मैंने अभी कहा कि भारत नॉन अलाइन मूवमेंट का लीडर रहा है, इसलिए हम मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक बहुत बेहतर स्थिति में रहे। और अभी भी जो मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है उसमें हम एक साथ चाइना, यूएस, रशिया, जितने भी पावर सेंटर्स हैं
उनसे इंडिविजुअली डील कर सकते हैं, हम किसी के दबाव में आने के लिए मजबूर नहीं है। लेकिन इनमें एक फर्क कि हम किसी के दबाव में आने के लिए मजबूर नहीं है, लेकिन हम फुटबॉल भी नहीं है कि ट्रंप हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए, यूएस हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए, प्रतिबंध लगाए, और हम यूएस के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करें, उससे ट्रेड डील की भीख मांगे। चाइना हमारे खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की सीधी मदद करे और हम एससीओ की समिट में जाएं और उससे बात करें। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि बॉर्डर इश्यूज रिजॉल्व होने चाहिए। चाइना ने इसका उल्टा कहा कि बॉर्डर और बाकी मुद्दों को डिलिंक करिए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, मोदी जी ने उसके बारे में सवाल उठाए, लेकिन एससीओ की समिट में जितने देश आए थे, करीब 30, उसमें केवल हमने ऐतराज किया। केवल हमारा कल्चरल पार्टनर नहीं, केवल हमारा मित्र नहीं, इसेंशियली कल्चरली सेम नेपाल भी बीआरआई पे चाइना के साथ। चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो हमारी संप्रभुता को उल्लंघित करता है, अक्साई चिन जिन इलाकों पे हमारा दावा है उनसे होकर जाता है, उसकी बात करने की हमारी हिम्मत नहीं है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने की बात आप छोड़ दीजिए। एससीओ समिट में जिनपिंग कह रहे हैं कि चाइना सीपीईसी को आगे ले जाएगा, मतलब वो हमारी संप्रभुता पे चोट करता रहेगा। फिर वही सवाल, तुम्हारी कूटनीति क्या है नरेंद्र, तुम्हारी विदेश नीति क्या है? भारतीय विदेश नीति मोदी सरकार के अंदर लगातार यूएस को भी सरेंडर कर रही है, यूनाइटेड स्टेट्स के सामने भी आत्मसमर्पण कर रही है और चाइना के सामने भी आत्मसमर्पण कर रही है। लेकिन यहां पे एक बड़ा मामला है, और वो बड़ा मामला ये है कि जो कोल्ड वॉर के समय की दुनिया है, जिसमें सोवियत यूनियन और यूएस दो पावर सेंटर्स थे, उन दोनों का भारत की टेरिटोरी पे, भारत की जमीन पर कोई दावा नहीं था। चीन का हमारी जमीन पे दावा है। चीन हमारी तमाम सारी जमीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है, और चीन केवल कब्जा करके नहीं बैठा है, हमारी सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हैं वो पाकिस्तान से हैं। वो हमारी जमीन का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से पहले उसने लिया, पाकिस्तान ने उसको सीट किया, अक्साई चीन, और अब वो उल्टा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना के वो उनको मदद कर रहा है, और आप इनमें से किसी मुद्दे पे कुछ नहीं बोल पाए। तुर्की ने मदद की थी ऑपरेशन सिंदूर में। तुर्की का जो प्रेसिडेंट है एर्डोगान, वो इस एससीओ मीटिंग में थे। मोदी उनके थोड़ा 3-4 को छोड़ के खड़े थे, उन्होंने अपनी तरफ से कोई इच्छा नहीं दिखाई, कोई चाह नहीं दिखाई। लेकिन अचानक से मोदी जी उनकी तरफ बढ़े और उनसे भी हाथ मिलाया बड़े प्यार से। क्या संदेश दे रहे हैं आप? कोई भी हमारे खिलाफ दुश्मनी निभा के चला जाए, हमारी सेनाओं पे हमला करके चला जाए, हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठ जाए, और केवल फोटो ऑप्स के लिए, केवल भारतीय गोदी मीडिया को साधने के लिए, केवल हेडलाइन मैनेज करने के लिए आप हाथ मिलाते रहेंगे, गले मिलते रहेंगे, आप एएनआई जैसे घटिया प्रोपेगेंडा चैनल को भेज देंगे जो लगातार इस चक्कर में रहता है कि कभी किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री के ऐसे विजुअल्स मिल जाएं जैसे वो लीड कर रहे हैं। दुनिया के जितने बड़े न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स हैं, सब ने बताया है, सबकी खबरें हैं, मैं दिखा रहा हूं। वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्डियन, वॉल स्ट्रीट जर्नल, लॉस एंजल्स टाइम्स, यूएसए टुडे, निक्केई एशिया, सब के सब ने कहा है कि ये एससीओ मीट ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में चाइना के अमेरिका का विकल्प बनने की ही नहीं, उसके लीडरशिप की भूमिका में होने का असर्शन। उन्होंने कहा है कि ये बेसिकली चाइना रशिया कोऑपरेशन है, और उसका हमने तब भी देखा जब आज चाइना की विक्ट्री डे परेड है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान और बाकी फैसिस्ट फोर्सेस को डिसाइसिवली डिफीट करने की, उसमें आप नहीं, लेकिन पाकिस्तान का थल सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वहां पे हैं और जिनपिंग उनसे मिल रहे हैं। जब आप G7 की मीटिंग, G20 की मीटिंग में कनाडा में थे, तब ट्रंप ने आसिम मुनीर को बुलाया था, व्हाइट हाउस पे लंच दिया था। अभी जब आप कल तक
चाइना में बैठे हुए थे तियानजिन में, आज जिनपिंग पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष से मिल रहे हैं। भारत की कूटनीति इतने बुरे स्तर पर कभी नहीं पहुंची थी जिसने इस राज्य में पहुंची। आगे क्या? अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भारत के एम्बेसडर एट लार्ज थे रोनेन सेन। उन्होंने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को कहा था कि ये सरकार असल में हेडलेस चिकन की तरह बिहेव कर रही है, कहीं कहीं भाग रही है। दुर्भाग्य है कि मोदी सरकार की जो विदेश नीति है वो रोनेन सेन को याद करें तो वापस हेडलेस चिकन बन गई है। बेशक कूटनीति में कोई भी अस्थायी दोस्त और अस्थायी शत्रु नहीं होता, राजनीति तक में नहीं होता, कूटनीति में क्या होगा। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं होता कि मई 2025 में जो आपकी सेना के खिलाफ पाकिस्तान आपके दुश्मन के साथ खड़ा था, आप उसके साथ मिल जाए। उसका यह भी मतलब नहीं होता जिसने जुलाई अगस्त में आपके ऊपर सैंक्शंस ठोके हैं, आप उसके साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करने लगे। तो भारत को, मोदी सरकार को खासतौर पे ठहर के अपनी विदेश नीति के बारे में सोचना होगा, रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि पहली बार भारत का विदेश मंत्री एक कैरियर डिप्लोमैट है और वो एक टेलिंग कमेंट है कि मोदी जी अपनी एससीओ समिट में, जो चाइना में हमारा बहुत लंबे समय तक एम्बेसडर रहा है, जो मंडारिन बोलता है, और भारत के प्रतिनिधिमंडल में जिसको मोदी जी ने नहीं शामिल किया, वो हमारा चाइना एक्सपर्ट विदेश मंत्री जयशंकर है। आज के लिए बस इतना ही कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है से आगे बढ़िए, अंदर तुम्हारी विदेश नीति क्या है। ये एक साथ चाइना और अमेरिका को साधना, एक साथ दो नावों की सवारी करने का अंजाम क्या होता है वो हम देख रहे हैं, भुगत रहे हैं। अमेरिका के टैरिफ के साथ, ऑपरेशन सिंदूर में चीन की पाकिस्तान की मदद के साथ। ऐसे दिन और ना देखने पड़े, ये उम्मीद की जानी चाहिए। लेकिन उसके लिए मोदी सरकार को और इसके चीयर लीडर्स को, गोदी मीडिया को ये समझना पड़ेगा कि डिप्लोमेसी पर्सनल केमिस्ट्री वाली चीज नहीं है, फोटो ऑप्स की चीज नहीं है, गले मिलने, वर्ल्ड लीडर से गले मिलने या गले पड़ने की चीज नहीं है। ये बहुत बैकरूम डायलॉग्स स्ट्रेटजी की डिमांड करती है, बहुत रणनीति बनानी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं और बहुत कुछ साधना पड़ता है। ये सरकार उनमें नितांत असफल है, ये बात साफ। खैर, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे और तमाम वीडियोस के लिए जुड़े रहें और अगर चैनल अभी तक नहीं फॉलो किया हो तो प्लीज फॉलो कर लें। सी यू ऑल, बाय बाय।